हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। नया रिक्रूटमेंट आउट हुआ है आपके लिए, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट वैकेंसीज़ होने वाली हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या आपकी वैकेंसीज़ हैं, किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स का वेटेज, क्या क्या आने वाला है, सब कुछ ईच एंड एवरी एक्सेप्ट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो। तो ध्यान से इत्मीनान से पूरी वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। चलो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। उससे पहले दोस्त, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आपको हर इन्फॉर्मेशन, नोट्स एज वेल एज सब चीज़ वहाँ पर मिलती रहे यूट्यूब से पहले, ठीक है। देखो यार, आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है MPGCL, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंपनी है, एक नहीं है। रेगुलर बेसिस पे भी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी इसमें वैकेंसीज आउट हुई हैं, लेकिन मैं रेगुलर की बात करने वाला हूं, जो कि इंजीनियर्स के लिए हैं। टोटल 453 वैकेंसीज हैं, तो काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट साबित हो सकता है सभी लोगों के लिए। डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इत्मीनान से सुनना, जितनी भी सारी पावर एजेंसी हैं मध्य प्रदेश में, उन सब की तरफ से इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर आपका रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार MP से वैकेंसीज आई हैं तो क्या मैं डाल सकता हूं? जी हाँ दोस्तों, पूरी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन अनरिजर्व्ड वैकेंसीज़ में। अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हो तो दोस्त आपके पास में MP का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप MP से बाहर के हो तो अनरिजर्व्ड वैकेंसीज़ में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ कि कौन सी क्वालिफिकेशन इसमें आपके पास होनी चाहिए। देखो यार, अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। डिप्लोमा के अलावा अगर आपके पास में BE BTech है फिर भी आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे क्या है, कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, सब कुछ मैं डिटेल से दिखाऊंगा। तो बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, नो डाउट। जैसे कि ये बंदा नाच रहा है, ऐसे ही आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन अच्छी है। आप भी इसमें फॉर्म अच्छे से भर के तैयारी कर सकते हो। टेक्निकल की भी बात करूँगा, नॉन टेक्निकल की भी, कितना क्या क्या आने वाला है। तो जैसे आप नीचे आओगे तो देखो ये सारी कंपनीज हैं, आपकी 6 कंपनी हैं जो कि आपकी पूरे मध्य प्रदेश में बिजली वितरण का काम करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं, ठीक है। ये अलग अलग इसमें लिख रखा है, कुछ ट्रांसमिशन, कुछ जनरेशन, तो ये सब का टोटल मिला के पूरी वैकेंसीज एक साथ इन्होंने आउट की हैं, ठीक है। अब देखो ये रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट इंजीनियर है इसमें, लेकिन आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और जो जूनियर इंजीनियर है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। तो असिस्टेंट इंजीनियर, अगर आपके पास में 4 साल का एक्सपीरियंस है तो इलेक्ट्रिकल वाले बंदे और सिविल वाले बंदे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखो मैं वो बताता हूँ जो आपके लिए रिलेवेंट है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 53 वैकेंसीज आउट हुई हैं। ये टोटल आपका क्राइटेरिया है 14 अनरिजर्व्ड में, और उसके अलावा 4 आपकी EWS में। लेकिन जो बाहर कैंडिडेट हैं उनको केवल अनरिजर्व्ड वाली वैकेंसीज ही काउंट करनी पड़ेंगी, ठीक है, यहाँ लिख भी रखा है। और जो मध्य प्रदेश से हैं वो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो भाई साहब आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको कोई भी रिजर्व कैटेगरी में भी आना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैकेंसीज आउट हुई हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। टोटल 17 वैकेंसीज हैं। और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो इलेक्ट्रिकल की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 240 वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसमें से 67 अनरिजर्व्ड की हैं जो आउट स्टेट के स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज है, जिसमें 40 वैकेंसीज हैं, 15 वैकेंसीज आपकी अनरिजर्व्ड में पड़ जाती हैं। टोटल 444 वैकेंसीज हैं। ये रेगुलर बेसिस परमानेंट वाली जॉब वाली हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पे भी कुछ वैकेंसीज हैं, यहाँ देख सकते हो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी वैकेंसीज हैं, 4-4-1-9, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट वाली हैं, लेकिन जो ऊपर वाली हैं, जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, वो प्योरली परमानेंट वैकेंसीज हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। देखो PDF बहुत बड़ी है, 63 पेज की है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में छोटी छोटी बात बता देता हूँ। अभी देखो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, जल्दी से बहुत जल्दी आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा और पूरा सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे, तो इसलिए जाके ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके हर एस्पेक्ट में इस चैनल के जरिए। अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है। देखो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो पहले आपका ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है 100 नंबर का, ठीक है। हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, 1 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, जो कि 75 क्वेश्चन होंगे आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड, जो भी आपका टेक्निकल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 ब्रांच वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो इन्हीं का टेक्निकल जो भी होगा वो 75 मार्क्स का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे आपके। 25 क्वेश्चन आपके होंगे एप्टीट्यूड के, जिसमें आपकी
जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ये सारा जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो केवल और केवल MP में ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो भी भाई बंधु मित्रगढ़ भाई बंधु बहन जो भी हो और जो मध्य प्रदेश जा सके केवल वही फॉर्म फिल करना। फिर बाद में मत कहना यार मेरा तो मध्य प्रदेश में सेंटर पड़ गया, तो मध्य प्रदेश में ही कहीं पर पढ़ने वाला है, ठीक है। बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं कराया जाए क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं आपकी, ठीक है दोस्तों। इतना आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अब मैं आगे और बताता हूँ। देखो टेस्ट सेंटर इन्होंने यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं, कौन सी जगह हो सकते हैं। भोपाल होगा, जबलपुर होगा, इंदौर होगा, सतना होगा, उज्जैन होगा, ग्वालियर होगा। ये 4-5 जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं केवल इन्हीं जगह में आपका सेंटर होने वाला है। तो इन किसी में से अगर आप आउटर स्टेट के स्टूडेंट हैं या फिर मध्य प्रदेश के भी हैं और इन डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए सक्षम हो, जा सकते हो, तो ही फॉर्म फिल करना, बाद में मत सोचना, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। और जो आपके एप्लीकेशन फ़ीस की बात बताऊँ यार, तो मतलब इसमें तो इन्होंने लिटरली लूटा है। मैं आपको बताता हूँ कितनी है। सारा इन्होंने 1 साल की फ़ीस यहीं से निकाल लेंगे। देखो 1200 रुपये आप अगर अदर स्टेट के हो या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हो तो 1200 रुपये आपको पे करने ही पड़ेंगे। और अगर आप SC ST OBC EWS PWD और MP के डोमिसाइल के साथ हो तो ही 600 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप आउटर देन MP हो तो आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे, उसमें कोई लूप लोल नहीं है, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं नीचे भी दिखा दूंगा उसमें क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार ऐसा नहीं होता है MP में। देखो आपके एप्लीकेशन फॉर्म 24 फरवरी से स्टार्ट होंगे, तो अभी स्टार्ट होने वाले हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। और 16 मार्च तक चलने वाले हैं। तो 16 मार्च के और 24 फरवरी के बीच में ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद में मत सोचना फिर सो जाना, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा, आप इंजीनियर लोग हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो अप्लाई करने की प्रोसीजर है कि पहले आपको MPPGCL की साइट पे जाना है, फिर उसके बाद में सक्सेसफुल के बाद में एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर डालना है जो कि वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन में मिलेगा। फिर पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी प्रोवाइड कर रखा हो वो वहाँ पर भरना है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट हैं, ये सब कुछ प्रोवाइड करना है आपको। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार इसमें MP रोजगार पर भी फिल करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको MP रोजगार पर फिल करना है नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि MP रोजगार पर इसमें कंपलसरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ जाता है कि ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो यही है, फी पेमेंट करने के बाद में फिर ठीक है आपका भर जाएगा फॉर्म और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका जो सिलेबस है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे इसमें PDF में नीचे प्रोवाइड कर रखा है, तो आप अपने आप देख लेना। देखो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी भी दिखा देता हूँ, वैसे मैंने आपको पहले ही बता दी है पर एलिजिबिलिटी में भी दिखा देता हूँ आपको। देखो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल लिखा हुआ है, सब में ऐसा ही लिखा हुआ है। कैंडिडेट पोजेसिंग रेगुलर डिप्लोमा वो एलिजिबल है। उसके बाद में यहाँ नीचे भी लिख रखा है, देखो यहाँ पे लिख रखा है ये कैंडिडेट पोजेसिंग रेगुलर BE BTech और ME MTech और AMIE डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। तो आप भी भर सकते हो जो BE BTech वाले हैं, और डिप्लोमा वाले तो भर ही सकते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये वीडियो इसीलिए मैं बड़ी बना रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और देखो यहाँ पे जो MP डोमिसाइल बार बार लिख रखा है वो केवल और केवल उन कैंडिडेट के लिए लिख रखा है जो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं। अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना नहीं चाहते हैं और अदर देन MP के स्टूडेंट हो तो कोई भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैंने कई बार इस वीडियो में इस बात को रिपीट किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिथ फैला हुआ है कि MP में हमेशा डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है, मैं बोल रहा हूँ पड़ती है, लेकिन इस बार नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे देखो एज लिमिट के बारे में बात कर लें तो लेकर यहाँ पे लिख रखा है कि मिनिमम एज लिमिट 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 43 लिख रखा है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो आप सारे ही ऑलमोस्ट फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। और ठीक है, और भी इसमें बहुत चीज़ मेंशन कर रखे हैं, तो आप एक बार पढ़ जरूर लेना। मैंने आपके लिए जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। और इसमें सब कुछ दे रखा है कि कैसे सिलेक्शन होगा, क्या ट्रेनिंग होगी, सब कुछ बहुत कुछ लिख रखा है, और एक बार पढ़ लेना, बस यही बताना चाह रहा हूँ। सैलरी देखो आपको बता दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन सैलरी है। आपको जो पे स्केल मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको 32,800 का बेसिक पे मिलने वाला है, ठीक है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक आपको सब कुछ पता चल गया। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्त ज्वाइन कर लो जाके, हर इन्फॉर्मेशन वहाँ टाइमली मिलती रहती है। वीडियो के लिए इरेगुलर हो गया हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आपके लिए मैं टाइमली लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।